नाबार्ड ग्रेड ए, वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड जॉब्स ऑफ द ईयर 2026। वो भी क्यों ना, ग्रेड ए यानी असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी डायरेक्टली आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। जब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तब नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का एग्जामिनेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ फेज 2 इज ड्यू 25 ऑफ जनवरी को। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शंस आएंगी एंड देन नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स 2025 साइकिल के जो सिलेक्टेड होंगे वो चले जाएंगे अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन 2026 के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना है इस पूरे एग्जामिनेशन साइकिल का प्रोसेस है 8 to 9 मंथ्स का। तो मतलब आधा प्रोसेस निकलने वाला है। तो 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी इस एग्जाम को सीरियसली ध्यान में रख के। तो चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप फ्री कंटेंट के साथ साथ में हमारे पेड कोर्सेज को भी एक्सेस करना चाहते हैं। हमने बहुत ही प्यार से, बहुत ही वंडरफुली क्यूरेट किए हैं कोर्सेज जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ना सवाल जो बच्चों के मन में आता है, मुझसे भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं क्योंकि मैं आपसे रूबरू होती रहती हूँ यूट्यूब के थ्रू, दैट इज़ कि मैम क्या नाबार्ड इस बार वैकेंसी लेकर भी आएगा? तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ इस टैबुलर फॉर्मेट के थ्रू। ये अभी लगभग मैं आपको दिखा रही हूँ 2020 से लेके 2025, तो 6 साल की वैकेंसी आप देख रहे हो। लेकिन इससे पहले भी 5-6 साल हम चले जाएं तो करीब करीब 10 से 12 साल पहले से रेगुलरली नाबार्ड रिक्रूटमेंट करता आया है अपनी ग्रेड ए वैकेंसी को लेके। ग्रेड ए इज द ऑफिसर लेवल एंट्री जॉब नाबार्ड में, और आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर आपकी प्रमोशंस होती हैं मैनेजर विच इज ग्रेड बी, देन ग्रेड सी, ग्रेड डी, ऐसे आप आगे बढ़ते रहते हो। तो एज ऑफ नाउ दिस वैकेंसी इज श्योर टू अपीयर इन दी नेक्स्ट ईयर। कब, वो आपको मैं बता चुकी हूँ क्योंकि अभी साइकिल चल रहा है 2025 का, जिसकी नोटिफिकेशन आई थी नवंबर में। तो ये जब कंप्लीट होगा जून जुलाई में तो वी कैन एक्सपेक्ट उसके बाद जाके सितंबर अक्टूबर में कहीं ये वैकेंसी आ सकती है। और इसके अलावा अगर आप देख लो हर साल वैकेंसी आई ही है। कभी कभी ये नंबर 69 तक नीचे गया है, तो कभी ये नंबर 161 तक गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 वैकेंसीज इन टोटल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नाबार्ड लेकर आएगा। तो ये रहा, शायद आपका कंसर्न यहाँ सॉल्व हो जाएगा अबाउट द वैकेंसीज नंबर एंड क्या आएगा भी या नहीं। ठीक है, तो अब जब हम क्लियर हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन तो क्या फ़ायदा? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, टू अपीयर इन द असिस्टेंट मैनेजरियल पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। यस, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, कोई एक्सपीरियंस, कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप एक ग्रेजुएट हो और आपके 60% मार्क्स आए हैं बीइंग इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैंडिडेट हो आप, तो आपको 60% चाहिए, नहीं तो 5% का रिलैक्सेशन है फॉर SC STs OBCs। ठीक है, तो मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज, और 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर्स भी है इसके साथ में, तो मास्टर्स में अगर हायर स्कोर है वो कैलकुलेट होगा। जैसे कुछ बच्चों का एक केस रहता है कि 60% नहीं बन पाए थे ग्रेजुएशन में लेकिन मास्टर्स में बन गए, तो फिर मास्टर्स के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, इसके ऊपर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है आपको। ठीक है, अब एज की जो मैंने बात की थी तो 21 ईयर्स तो मिनिमम एज है ऑफिसर बनने की। मैक्सिमम एज 30 का जो बार है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। वाइल फॉर OBCs 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी वो 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC STs 5 ईयर्स मोर रिलैक्सेशन, 35 ईयर्स तक। PWD तो 10 साल तक। ठीक है, तो उनकी एज हो जाएगी मैक्सिमम 40 ईयर्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम द एज, जैसे मैंने कहा था 60% मिनिमम आपको चाहिए है नंबर। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मतलब अब मैं तो आजकल ही कहूँगी, पिछले कुछ सालों से परसेंटेज नहीं CGPA रिलीज किया जाता है, तो उस CGPA को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। नाबार्ड आज भी ओल्ड स्कूल परसेंटेज ही यूज कर रहा है क्राइटेरिया। तो इन्होंने कहा अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी CGPA को परसेंटेज में क्राइटेरिया देती है कन्वर्ट करने का, वील एक्सेप्ट दैट, वी हैव नो इश्यूज इन दैट। बट इफ इट डज नॉट गिव, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे 6.75% 60% होगा, यानी कि अगर आपके 6.75 CGPA से कम है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा था दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड, रिजर्व्ड वालों के लिए 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि नाबार्ड का पेपर होने वाला है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी एज और एग्जामिनेशन के जो एलिजिबिलिटी है
इन टर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हो, ठीक है। तो अब चलना चाहिए हमें अगले मुद्दे पे, विच इज अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा अब यहाँ पेशेंस आपको दिखाना होगा। नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। फेज 1 इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज रहते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं आपको मौका मिलता है फेज 2 में बैठने का। फेज 2 इज अ मिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब वहाँ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, आंसर की टाइपिंग भी करनी है। टाइपिंग मतलब कीबोर्ड टाइपिंग, नो पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। और जब आप वो पेपर निकाल लेते हो तो उस बेसिस पे, उसमें कितने आपके स्कोर आए उस बेसिस पे आप इंटरव्यू में अपीयर करते हो। और आपका जो फेज 2 और इंटरव्यू का स्कोर है वो यूज किया जाता है मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। तो फेज 1 जो आपका है, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको पूरे नंबर नहीं लेने हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करना है। फिर आपको फेज 2 में जाना है, वहां बहुत बढ़िया नंबर लेने हैं और फिर इंटरव्यू में नंबर लेने हैं। अब बात पता है क्या आती है यहाँ पे नाबार्ड के बारे में, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। यूजुअली स्टूडेंट्स टेक दिस फेज 1 लाइटली के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें हम फटाफट निकाल लें, फेज 2 में देखेंगे या तैयारी फेज 2 की बाद में करेंगे। तो आप इस एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट 2 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, विच इज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ESIARD। फेज 1 में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं। कमाल की बात है सिलेबस भी सेम है। तो अगर आप नाबार्ड की तैयारी करते हो, अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना कि फेज 1 फेज 2 की तैयारी साथ साथ चल रही है आपकी, ठीक है। तो एक बार पैटर्न देख लो। तो यहाँ पे ना 8 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग एंड GA ESI ARD। अब इसमें से जो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके 5, ये 5 होते हैं ओनली क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स, मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है इन 5 सब्जेक्ट्स की, जिसमें से रीजनिंग 20 नंबर का, इंग्लिश 30 का, कंप्यूटर 20 का, क्वांट 20 का, डिसीजन मेकिंग 10 का। कितनी होगी अब वो कट ऑफ? हर साल वैरी करती है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितना अच्छा वो करते हैं स्कोर, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कट ऑफ इज नॉट टू हाई। जैसे अगर मान लीजिए 20 मार्क्स हैं रीजनिंग के, तो अगर आप लगभग 50% आपके नंबर आ जाएं, डेफिनेटली आप क्लियर करने वाले हो पेपर। 50% हाईएस्ट लेवल बता रही हूँ, तो मतलब 50% अगर आ गए तो फिर तो निकला ही निकला पेपर। तो इनमें आपको निकालनी है सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट्स में ये जो 3 हैं, GA ESI ARD, ये तीनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, जैसे आपने ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में निकाली थी। लेकिन इन तीनों में आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है, मतलब कि यू हैव टू क्वालिफाई एवरी सब्जेक्ट एज सेक्शन, मतलब सेक्शनल कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड इन तीनों सब्जेक्ट्स के नंबर मिला के जो बनते हैं 100, GA के 20, ESI के 40, ARD के 40, इसमें से आपको फाइनल कट ऑफ निकालनी है। इसीलिए इन 2 सब्जेक्ट्स को हम इन 3 सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं मेरिट सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरिट कट ऑफ निकलती है जी इन 3 सब्जेक्ट्स के नंबर से। और कमाल की बात है, इन्हीं में से ESI और ARD जो 40-40 नंबर के यहाँ आ रहे थे, यही आपके फिर से फेज 2 में आएंगे। 100 नंबर का पेपर आएगा कंबाइंड ESI ARD का। आया समझ में? ये नाबार्ड का पैटर्न जो है बड़ा पेक्यूलियर है, और किसी एग्जाम का पैटर्न इस तरीके का नहीं है जहां आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है और फाइनल कट ऑफ भी निकालनी है। नाबार्ड में आपको ये मौका मिलता है, लेकिन ये टेढ़ा सा जो पैटर्न है ये आपके फेवर में भी काम करता है, क्योंकि आप ESI ARD अच्छे से पढ़ोगे, वही फेज 2 में फिर से आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 200 सवाल मिलेंगे और 200 ही नंबर के 2 घंटा पेपर मिलेगा आपको। देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, ओवरऑल 2 घंटे मिलेंगे, आप आगे पीछे टॉगल कर सकते हो, राइट। सो दिस इज योर पैटर्न फॉर फेज 1। फेज 2 में ESI और ARD प्लस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर रहता है। मैं पर्सनली आपको फेज 2 का पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अलॉन्ग विद द सिलेबस। उसके लिए आपको मुझे वीडियो के नीचे लिखना पड़ेगा कि मैम ब्रिंग अ वीडियो सेपरेटली ऑन ESI ARD और फेज 2, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश का एक 100 नंबर का पेपर है, एक ESI ARD का पेपर है, एंड थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू 50 मार्क्स, ठीक है। नाउ अगर आप एलिजिबल हो, एग्जामिनेशन पैटर्न देख चुके हो, अब तक ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब इंटरेस्ट बन चुका है। बहुत सारे तो अभी तक छोड़ गए होंगे कि भैया कौन इतना बड़ा पैटर्न देखे, या अभी तो जब आएगा तब देखेंगे। पर अगर आप अभी तक टिके थे तो आपके लिए एक यहाँ पे सरप्राइज है। सैलरी अगर आप देखोगे इस पोस्ट की, वन ऑफ द टॉप सैलरीज इन अ कंट्री, आपकी सैलरी लगभग इन हैंड 1 लाख के ऊपर जाती है।
द पैकेज नाबार्ड ऑफर्स यू इज मोर देन 24 लाख पर एनम, और इसमें बेसिक पे 44,500 जो हर ग्रेड के साथ बढ़ती रहेगी आपकी बेसिक पे। महंगाई भत्ता भी ग्रेड पे के हिसाब से बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस एंड ग्रेड अलाउंसेस फॉर योर ग्रेड। तो क्या होगा, ये सब तो बेसिक सैलरी के पार्ट हैं। इसके अलावा यू गेट फैमिली अलाउंस, यू गेट डिस्पेंसरी अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और आपकी सैलरी डिडक्शंस के बाद लगभग 1 लाख के ऊपर आ जाती है आपके हाथ में, विच इज रियली गुड। तभी मैंने कहा कि जो जो लोग चले गए होंगे शायद उनके ये काम इतना आएगा नहीं, लेकिन आपके लिए आएगा कि क्यों इस एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ आई विल गिव यू 3 पॉइंट्स हियर। तो साल की शुरुआत में ही नाबार्ड को लेके आप क्लैरिटी रख लो, why you should choose this examination for the preparation। बाकी तो एग्जाम चूज करेगा आपको ऑफिसर बनाना है या नहीं। इट इज वन ऑफ द टॉप जॉब्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री। वन ऑफ द टॉप का मतलब ये है कि आरबीआई इससे भी ऊपर है, सेबी इसके बराबर है, लेकिन जब आप नाबार्ड में ऑफिसर बन के जाते हो देयर इज नो पब्लिक डीलिंग। आपको जनता के साथ नहीं डील करना है, बैंक अकाउंट नहीं खोलने हैं, रादर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आपको इंस्पेक्शन करनी है। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जहाँ पे हम बात कर रहे थे बैंक्स की, जो रूरल बैंक्स हैं वहाँ पे जाते हो इंस्पेक्शन करने। तो ऐसे बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं और कमाल की बात है कि आप अपने कॉलीग्स के साथ ही कोलैबोरेट कर रहे हो, ग्रेड ए ग्रेड बी के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। देन प्रिपरेशन अलाइंस विद अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, आप 50 to 60% अलाइंड हो आरबीआई की तैयारी के लिए, आपका दरवाजा खुल गया आरबीआई के लिए। आरबीआई की तैयारी कर ली तो आप इरिडाई को भी अपीयर कर सकते हो, आईएफएससी को भी अपीयर कर सकते हो, या फिर अगर आप एग्री बैकग्राउंड से आ रहे हो, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए पेपर देते हो नाबार्ड की, तो आप एएफओ दे सकते हो जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है। तो बेसिकली ये एक एग्जाम आपके और दरवाजे खोल देता है, और खोलने चाहिए भी, आपको तैयारी करनी भी चाहिए। मैं कभी नहीं कहती कि सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड की तैयारी करो। भाई मैं जानती हूँ ऐसे ऑफिसर्स को जिन्होंने तैयारी शुरू की थी आरबीआई की, आज नाबार्ड में ऑफिसर बैठे हैं, तैयारी शुरू की थी नाबार्ड में, आज सेबी में ऑफिसर बैठे हैं, ठीक है। या फिर जो बैंक की तैयारी करने चले थे आज नाबार्ड में पहुंच गए, बैंक की नौकरी छोड़ी फिर नाबार्ड में लग गए जाके। तो ये तो एक अपने लिए खुद डोर्स ओपन करने वाली बात होती है जो आपके लिए खुल रहे हैं। यू शुड बी एबल टू टेक लेवरेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। एंड लास्टली, दिस एग्जाम इज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा लगता है कि इतना एग्जाम पैटर्न है, पेपर दूर है, पर अगर आप स्ट्रेटेजिकली तैयारी करके चलो, बाकी एग्जाम्स को ध्यान में रख के चलो, तो दिस एग्जाम इज अचीवेबल। अब बाकी उठा के देख लो एग्जाम्स हमारी कंट्री में, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देख लो, पीओ का देख लो, यूपीएससी का देख लो, कंपटीशन कहाँ नहीं है, पर उस कंपटीशन का लेवल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि भाई ये एग्जाम अटेनेबल है मेरे लिए। तो दिस इज व्हाट माय वीडियो इज ऑल अबाउट। आई रियली होप आपको इस वीडियो ने मोटिवेट किया। अगर अब आप चाहते हो कि मैं फेज 2 की वीडियो लेके आऊँ, यू जस्ट हैव टू पुट अ कमेंट बिलो, मैम फेज 2 वीडियो विद सिलेबस, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग। मैं आपकी मेंटोर हूँ ऋतिका। इस चैनल पे आपको रेगुलरली लाइव मिलती हूँ, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सेशंस में। आप कमेंट कर दीजिए अगर कुछ जानना चाहते हो। एंड if you have decided to take examinations in this year, go for our bank महापैक प्लस। बैंक की तैयारी और रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी साथ में करवाएंगे। Y754 मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है आपका। क्यों? 80% से ज्यादा डिस्काउंट, और शायद सही समय पे ले रहे हो जब मैं ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ उसके पास में, तो ट्रिपल वैलिडिटी, मतलब पैसे दिए 6 महीने के और आपको कोर्स मिल जाएगा फॉर मोर देन 1.5 year। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। Put a comment below, I'll definitely bring a video.